गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद के बाद द्वितीय अध्याय से प्रारंभ होती है वास्तविक गीता। द्वितीय अध्याय में है सांख्य योग। इस अध्याय में 72 श्लोक हैं। दरअसल श्री कृष्ण अगर सिर्फ अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार कर रहे होते तो यह उनके लिए चुटकियों का काम था, लेकिन वे अर्जुन के माध्यम से मनुष्य मात्र को ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जो दुर्लभ है। गीता के द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक से श्री कृष्ण अर्जुन को सांख्य योग का ज्ञान देना शुरू करते हैं, जो इस प्रकार है। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाष्यसे गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अर्थात है अर्जुन, जिनकी मृत्यु के बारे में शोक नहीं करना चाहिए उनके बारे में तू शोक कर रहा है और ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। पंडित या ज्ञानी पुरुष किसी के प्राण जाएं या रहें चिंता नहीं करते। न त्वेषाहम जातुनासम न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। देखो, न तो ऐसा है कि मैं पहले कभी नहीं था, तू और ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम सब लोग आगे नहीं होंगे, क्योंकि आत्मा नित्य है। अर्जुन के मोह को कैसे दूर किया जाए, उसकी दुविधा, उसके अंतर्द्वंद को कैसे मिटाया जाए, इस उद्देश्य से श्री कृष्ण 3 दृष्टियों से अर्जुन को समझाते हैं। ये 3 दृष्टियां हैं। एक सांख्य दृष्टि, दूसरी स्वधर्म दृष्टि और तीसरा योग दृष्टि, कर्मयोग दृष्टि। सांख्य दृष्टि का अर्थ है संन्यास की, वैराग्य की दृष्टि। स्वधर्म दृष्टि यानी क्षात्र धर्म दृष्टि, जो कि अर्जुन एक क्षत्रिय था इसलिए। और योग दृष्टि का अर्थ है कर्म की दृष्टि, अलिप्त होकर निसंग भाव से कर्म करना। श्लोक क्रमांक 13 सांख्य योग। देहिनो अस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार देह धारण करने वाले व्यक्ति को इस शरीर में बचपन, यौवन और वृद्धावस्था प्राप्त होती है, उसी प्रकार मरने पर दूसरा शरीर प्राप्त होता है। इस विषय में ज्ञानी जनों को देह के प्रति मोह नहीं होता। अर्जुन के मन में यही तो मोह था कि इन स्व बांधवों को मैं कैसे मारूं। यह शरीर केवल शरीर ही नहीं, शरीर और आत्मा का समुच्चय है। बिना आत्मा के देह निर्जीव अर्थात शव मात्र है। अहंकार रूप में अर्थात जीव भाव में व्यक्त होने वाला आत्मा अमर है। वह कल भी था, आज भी है और आगे आने वाले कल भी रहेगा। मरण तो केवल देह का है जो अनित्य है। आज नहीं तो कल इस शरीर का नाश निश्चित है। भले ही 100 वर्ष या अधिक जीकर मरे, जिस शरीर ने जीवन ग्रहण किया वह मृत्यु को अवश्य प्राप्त होगा। पर एक देह नष्ट भी हो गई तो कर्म सिद्धांत अनुसार आत्मा दूसरा शरीर ग्रहण कर लेगी। अतः ज्ञानी जन मरे हुओं का शोक नहीं करते। शोक करना पागलपन है, किंतु पागलपन भले ही हो, पर संबंधी जनों के देह त्याग के समय जो मानसिक कष्ट होता है उसके लिए शोक क्यों न करें। अतः सुख दुखों का स्वरूप बताकर अर्जुन को श्री कृष्ण बता रहे हैं कि शोक न करना क्यों उचित है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दा आगामा पायिनो अनित्यास्तांतरितक्षस्व भारत। अर्थात हे कौन्तेय, इंद्रियों के विषयों के साथ विभिन्न स्पर्श अर्थात संबंध शीत उष्ण सुख दुख देने वाले हैं। वे सब आने जाने वाले हैं, अतः अनित्य हैं। तो उन्हें सहन कर अर्थात दुखित न होकर पराभूत कर दे। यम हिन व्यथ्यतेने पुरुषम पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम सोऽमृतत्वाय कल्पयते। हे नरश्रेष्ठ, सुख दुख को समान मानने वाले जिस ज्ञानी पुरुष को ये इंद्रिय अनुभूतियां व्यथित नहीं करती, वही अमृतत्व अर्थात ब्रह्म को पाने में सक्षम होता है। जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान नहीं,
वह इन सांसारिक पदार्थ जैसे सुख दुख, शीत उष्ण, राग द्वेष आदि इंद्रिय अनुभूतियों को सत्य मानकर उनका आत्मा से संबंध कर देता है और मोहित हो इन प्रतीतियों के द्वंद्व अर्थात माया मोह के चक्कर में फंस जाता है। श्री कृष्ण का कहना है कि हे अर्जुन, जब जब उपस्थित हुए इन मायात्मक द्वंद्वों को स्थिर चित्त समभाव से सहन कर। सांख्य योग दुनिया का श्रेष्ठतम योग है। अगले अंक में भी हम श्लोक क्रमांक 16 से जारी रखेंगे सांख्य योग गीता के द्वितीय अध्याय को समझने का प्रयास। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।